गुजरात के राजकोट का टीआरपी अग्निकांड आज पूरे देश में जाना जा रहा है। राजकोट में हुई उस घटना के बाद पूरे गुजरात में जगह जगह मनपा अधिकारियों को गुजरात सरकार ने सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिया है। अब ये कार्रवाई हुई है अहमदाबाद में, बताते हैं आपको विस्तार से। गुजरात की राजकोट का टीआरपी अग्निकांड आज पूरा देश जान रहा है। मनपा अधिकारियों को गुजरात सरकार ने सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में कई गेम जोन, कई दुकानें तक सील किए गए हैं। इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद के बापूनगर के रखियाल इलाके में एक ट्रस्ट के प्राइवेट प्लॉट पर बन रही मस्जिद, जो कि प्रशासन के हिसाब से अवैध थी, जिसकी कोई भी इजाजत नहीं ली गई थी। ऐसे में पूरे प्रदेश में चल रहे ड्राइवर के चलते अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। हालांकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नेता प्रतिपक्ष शहजाद खान पठान मौके पर पहुंचे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसे भी लीगल बनाया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर डिमोलिशन कारण था, इसलिए पूरी तरह से न बनी हुई मस्जिद को प्रशासन ने गिरा दिया। हाँ सर, बापूनगर इलाके में एक मस्जिद थी, मदनी मस्जिद, उसका डिमोलिशन किया गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसे नहीं तोड़ा जाता, लेकिन मस्जिद के नाम पे सियासत की जाती है। क्या कहेंगे? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट हो तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एस्टेट डिपार्टमेंट है। अहमदाबाद शहर में ऐसे कई अवैध बांधकाम है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर है। R3 जोन जहाँ पर एक ईंट भी नहीं रख सकते, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फार्म हाउस और अपने अपने बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वो नहीं दिखता। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रखियाल में एक प्राइवेट ट्रस्ट की जगह पर एक मस्जिद बनी गई थी, जिसका काम अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, जिसका कार्य पूर्ण होना बाकी था, जिसकी परमिशन गुजरात सरकार से लेकर उसको लीगलाइज कराया जा सकता था। लेकिन धार्मिक स्थल पर एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने किया है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं ये मांग करता हूँ कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों रुपए से अपने महल बनाते हैं, वहाँ पर कॉरपोरेशन का बुलडोजर नहीं चलता। सबसे बड़ा उदाहरण मैं कर्णावती क्लब का देना चाहूँगा। SG हाईवे पर जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपने समय बिताते हैं, वहाँ का ग्लोरी हॉल है, वो इलीगल बनाया हुआ है। उसे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का JCB तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। एक भी IAS में ताकत नहीं है, एक भी IAS जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, जो उद्योगपतियों के घर पर बुलडोजर ले जाकर बताए। लेकिन यहाँ पर इनकी हिम्मत खुल जाती है और एक धार्मिक स्थल का, एक मस्जिद का डिमोलिशन कर शर्मनाक हरकत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा की गई है। स्पष्ट मांग है और स्पष्ट मांग यह है कि जो अवैध बांधकाम जो उन्होंने तोड़ा है, वो अवैध को लीगलाइज किया जा सकता था। उसको गुजरात सरकार में एप्लीकेशन धार्मिक स्थल के नाम पर, मानवता के नाम पर रखी जा सकती थी। उसको रोका जाए, जो डिमोल्यूशन हो रहा है उसको रोका जाए और आने वाले समय में पेपर वर्क की पूरी कागजी कार्रवाई हो जाए। उसके बाद इस मस्जिद का पूर्ण निर्माण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को परमिशन देनी चाहिए और उस ट्रस्ट के द्वारा मस्जिद का फिर से निर्माण किया जाए। तो ये लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया है जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बाबू राज है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को मानता है, वो पैसों को मानता है। जहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मिलता हो, जहाँ से काले धन से उनका घर चलता हो, ऐसे बांधकामों को कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो, वहाँ मस्जिद को आकर तोड़ना, ये बड़ी शर्मनाक हरकत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा की गई। आगे क्या करेंगे इसके लिए? आगे जैसे मैंने कहा कि बांधकाम का जो ये डिमोल्यूशन है उसको रोकाया जाएगा और उसको आगे लीगलाइज कराने के लिए आगे कागजी कार्रवाई चालू की जाएगी। दो ऑफिसरों ने बंद कर दिया। एक मिनट भाई साहब, मेरे को एक मिनट भाई, उनको बात करने दो, वो आए तो उनको। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे हजारों बांधकाम है जो बिना NOC के बनाए गए। अभी राजकोट अग्निकांड के बाद अभी तो पूरा चिट्ठा मीडिया के जरिए अहमदाबाद शहर की जनता को पता चल रहा है। R3 जोन में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फार्म हाउस बनाया, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। ये प्राइवेट जगह है, सरकारी जगह होती तो हम समझते हैं कि आपका बुलडोजर चल सकता है। ये प्राइवेट जगह मस्जिद का बुलडोजर चला रहे हो, तो बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत आप लोगों ने की है। ऐसे नहीं होता। आप उनको समय देते परमिशन करने के लिए, जब हम इम्पैक्ट फी के नाम पर उद्योगपतियों को समय दे सकते हैं तो मस्जिद को क्यों नहीं दे सकते? उनको बार बार मैं समझता हूँ, मेरी भी बीच में बात हुई थी, ऐसे पटेल जी से भी बात हुई थी कि रमज़ान का महीना, इन्हें रमज़ान का समय दिया जाए।
अभी बात ये आई थी, आचार संहिता खत्म हुई थी, मैंने भी इनसे बात की गई थी कि आप गुजरात सरकार में ट्राई करिए, गुजरात सरकार से इसे लीगलाइज कराइए, लेकिन आपका बुलडोजर जैसा यहाँ चल रहा है, ऐसा हमें अपेक्षा है कि अहमदाबाद के हर उद्योगपतियों के घर पे ऐसा बुलडोजर समझ चले। रहे हैं कि ये गलत था। गलत इसकी की वजह- बात, आप गलत बात है, धार्मिक स्थल है, मैं आपको वो पॉलिटिकल तरीके से बता नहीं चाहता। आप ये बात समझिए, कैसे कई बिल्डिंग है आपके ही जोन में, कही है, मैं लिस्ट दूंगा आपको कल आकर, हाँ वो बात आपको लिस्ट दूंगा, आप पुलिस बंदोबस्त लेके तोड़िए। आप समझिए, आप ये मस्जिद के नाम पर आप यहाँ पे बुलडोजर चला रहे हो, तो ये मैं, और मुझे पता है ये किसके कहने पे हो रहा है। आप समझिए, पॉलिटिकल रंग है पूरा इसमें, मुझे पता है किसके दबाव पे कौन मंत्री आपको दबाव बना रहा है। तो उस मंत्री को ये भी कहिए कि और भी इलीगल बांधकाम बहुत है जहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं चलेगा। और अब ये चलेगा। यहाँ पर आप मेरी बात समझिए, इतना तो आप किसी प्राइवेट बिल्डिंग को भी ऐसे तो नहीं तोड़ते हो। मैं भी विरोध पक्ष का नेता हूँ, मैं भी पूरे अहमदाबाद की खबर रखता हूँ, ऐसे तो प्राइवेट बिल्डिंग को भी नहीं तोड़ते हो। किसी बिल्डिंग होती है 5 माले की, ऐसे अब इसको जो है खत्म करिए। नहीं, आप खत्म मुझसे करके बात बोल दिया। करिए, बात आप प्लीज कर खत्म करिए। बंद कर दिया। ये नहीं होता, ये बंद आप कर दिया। पॉलिटिकल रंग दिया है, बंद कर दिया, बंद कर दिया। पॉलिटिकल रंग दिया है। देखो इसको, अरे मुझे इनको पूछिए, इनको मन से पता है, इनके मन से बंद कर दिया सब। आई नो दैट थिंग क्लियरली यार, लेकिन मैं बताऊँ आपके जोन में बताऊँ, मैं लिस्ट दे दूँ, ऐसे पटेल को लाकर, ऐसे पटेल को लाकर पुलिस प्रशासन से मेरे नहीं था, मेरा आपसे मांगा है, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट हो तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एस्टेट डिपार्टमेंट है। अहमदाबाद शहर में ऐसे कई अवैध बांधकाम है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर हैं, R3 जोन जहाँ पर एक ईंट भी नहीं रख सकते, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फार्म हाउस और अपने अपने बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वो नहीं दिखता। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रखियाल में एक प्राइवेट ट्रस्ट की जगह पर एक मस्जिद बनी गई थी, जिसका काम अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, जिसका कार्य पूर्ण होना बाकी था, जिसकी परमिशन गुजरात सरकार से लेकर उसको लीगलाइज कराया जा सकता था। लेकिन धार्मिक स्थल पर एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने किया है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं ये मांग करता हूँ कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों रुपए से अपने महल बनाते हैं, वहाँ पर कॉरपोरेशन का बुलडोजर नहीं चलता। सबसे बड़ा उदाहरण मैं कर्णावती क्लब का देना चाहूँगा, SG हाईवे पर, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपना समय बिताते हैं, वहाँ का ग्लोरी हॉल है, वो इलीगल बनाया हुआ है, उसे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का JCB तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। एक भी IAS में ताकत नहीं है, एक भी IAS जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है जो उद्योगपतियों के घर पर बुलडोजर ले जाकर बताए। लेकिन यहाँ पर उनकी हिम्मत खुल जाती है और एक धार्मिक स्थल का, एक मस्जिद का डिमोलिशन कर शर्मनाक हरकत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा की गई है।